रेजिमेंट क्यों बनाई गई है? अगर नहीं तो आज इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए रेजिमेंट को समझते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना के 3 विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। वहीं रेजिमेंट इंडियन आर्मी का सिस्टमिक हिस्सा है, जबकि नेवी और एयरफोर्स में रेजिमेंट नहीं होते। रेजिमेंट एक तरीके का बड़ा मिलिट्री ग्रुप होता है और आर्मी में कई सारी रेजिमेंट होती हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो कई सारी रेजिमेंट मिलकर पूरी आर्मी बनती है। और थल सेना में रेजिमेंट बनाने की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया में ही हुई थी। तब अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में सेना की भर्तियां की थी। ये भर्तियां क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर या कम्युनिटी के आधार पर की गई और इसी आधार पर रेजिमेंट भी बनी। वहीं आर्मी में भी ये रेजिमेंट मेन रूप से इन्फेंट्री यानी पैदल सेना में देखने को मिलती है, जो वॉर के समय सबसे आगे मोर्चा संभालते हैं और दुश्मन देश के सैनिकों से लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि अब ईएमई, ऑर्डिनेंस, एएससी, सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं उनमें जाति नहीं है, यानी इनमें जाति के बेस पर भर्ती नहीं होती है। वैसे जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनी है उनमें राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, साथ ही ऐसे और भी कई रेजिमेंट शामिल हैं। वहीं क्षेत्र के आधार पर बनने वाली रेजिमेंट में बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, लद्दाख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, साथ ही ऐसी और भी कई रेजिमेंट शामिल हैं। इनके अलावा कम्युनिटी के बेस पर गोरखा, सिख और मराठा जैसी रेजिमेंट बनाई गई है। तो अब आइए ये भी जान लेते हैं कि जाति के आधार पर रेजिमेंट्स क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, सेना में जाति आधारित रेजिमेंट की व्यवस्था अंग्रेजों के शासन के समय से ही चली आ रही है और इसकी बड़ी वजह थी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ होने वाला विद्रोह। दरअसल आज भारतीय सेना जो है उसे अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेज जब भारत आए थे तो इंग्लैंड से अपनी पूरी फौज लेकर नहीं आए थे, वो बस कम जवानों और ऑफिसर्स को लेकर यहाँ आए थे और फिर यहीं पर उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई। हालांकि वो पहले व्यापार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ शासन करने के लिए उन्होंने सेना बनाई और फिर उसमें भारतीय लोगों की भर्तियां शुरू की। वहीं अंग्रेजों को जाति के आधार पर रेजिमेंट की जरूरत 1857 की क्रांति के बाद महसूस हुई और इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, क्योंकि भारतीय लोगों की एकजुटता देख उन्होंने जाति आधारित रेजिमेंट पर जोर दिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने उन जातियों या क्षेत्र का चयन किया जहां से लोग ऐतिहासिक रूप से लड़ाई में हिस्सा लेते आ रहे हैं। इसमें मार्शल और नॉन मार्शल बेस पर कैटेगरी तय की गई थी और 1857 की क्रांति में बंगाल जैसे राज्य के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, जबकि कुछ क्षेत्रों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद उन क्षेत्रों के लोगों को सेना में ज्यादा भर्ती करने का फैसला किया गया। इसमें ज्यादातर गोरखा, डोगरा, राजपूत लोग शामिल थे, क्योंकि अंग्रेज ऐसा करके जाति के बेस पर भी लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते थे और इस तरह जो लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देते थे फिर उन पर जीत हासिल करने के लिए अंग्रेज ज्यादातर भारतीय जवानों का ही इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों ने जोनाथन पील कमीशन बनाया था, जिससे लॉयल सैनिकों को चुनने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें मार्शल और नॉन मार्शल जातियों को मार्क किया गया। मार्शल यानी लड़ने में काबिल जातियां अंग्रेजों की धारणा के मुताबिक जैसे राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा, पठान, बलोच आदि को मार्शल में शामिल किया गया। इसके बाद जाति के बेस पर आर्मी में भर्तियां शुरू हुई। इन कम्युनिटीज से आने वाले जवानों की ऊंचाई, रोबदार व्यक्तित्व और मार्च करने का तरीका भर्ती का आधार बना। वहीं अंग्रेजों ने यह भी ध्यान में रखा कि कौन उनके लिए आगे लड़ पाएगा, उसी बेस पर उन्होंने भर्तियां की। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या जाति के आधार पर सिलेक्शन होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत में ही नहीं अब पाकिस्तान में भी रेजिमेंट व्यवस्था लागू है। ब्रिटिश इंडिया में बनाई गई ये व्यवस्था आज़ादी के बाद भी भारतीय इन्फेंट्री सेना में लागू रही। हालांकि आज़ादी के बाद अभी तक जाति के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है, मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कई बार बवाल होते रहते हैं और इस पर बदलाव के लिए कुछ कमेटियां भी बनाई गई है। जाति के आधार पर बनी रेजिमेंट में जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी खास जाति के लोग ही एक जाति की रेजिमेंट में जा सकें, बल्कि ये मिक्स रेजिमेंट होती है। जैसे कि राजपूताना राइफल्स में राजपूत के अलावा जाट भी हो सकते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत के अलावा गुर्जर और मुस्लिम भी भर्ती हो सकते हैं। वहीं जैसे सिख रेजिमेंट में नॉन सिख भी भर्ती हो सकते हैं। यानी अगर सिंपल शब्दों में समझें तो भले ही ज्यादातर रेजिमेंट्स जाति या क्षेत्र पर बेस्ड हैं, लेकिन इनमें भर्तियां किसी की भी हो सकती है, यानी वो किसी भी जाति या किसी भी राज्य का हो सकता है।